पिछले साल की तरह इस साल भी एसईओ के ऊपर कामयाब वीडियो बनाना बहुत जरूरी है, जो आपने बहुत ज्यादा पसंद की थी। अपडेटेड तरीके से इसके अंदर मैं मुख्तलिफ चैनल्स और टॉपिक के ऊपर किस तरह से आपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स वगैरह लिखने हैं, बनाने हैं, लगाने हैं, ऑर्गेनिक तरीका बताऊंगा जिसे यूज करने के आपको किसी किस्म की वायलेशन या स्ट्राइक का सामना नहीं करना पड़ेगा। 100% ऑर्गेनिक तरीके से आपने टाइटल बनाना कैसे है, क्योंकि टाइटल आपके CTR के लिए और सर्च टर्म के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन का कितना ज्यादा अहम रोल है आपकी वीडियोस के अंदर, वही बताती है एल्गोरिदम को कि व्हाट काइंड ऑफ वीडियो इज योर्स, यानी कि आपकी वीडियो किस बारे में है, वो पहले एल्गोरिदम को बताती है। फिर एल्गोरिदम अपनी मेमोरी के हिसाब से ऐसे ग्रुप्स के पास उसके इंप्रेशंस भेजने का बंदोबस्त करता है। बेशक डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखे हुए कीवर्ड्स सर्च टर्म के अंदर आते हैं, लेकिन अगर हद से ज्यादा कीवर्ड्स हो जाएं या फिर उनके जो टॉपिक कैटेगरी है वो मिक्स हो जाए तो वो वीडियो को उल्टा बिठा देती है। अच्छी वीडियो होने के बावजूद भी इसके इंप्रेशंस आगे नहीं जा पाते। इतने ज्यादा कीवर्ड्स होने की वजह से मोस्टली एल्गोरिदम आपकी जो डिस्क्रिप्शन है उसको स्पैम समझ लेता है, एक्स्ट्रा या एक्सेसिव कीवर्ड्स होने की वजह से। अब ऐसा होता है कि आपके इंप्रेशंस भी जाना बंद हो जाते हैं या फिर गलत लोगों के सामने आपके इंप्रेशंस जाते हैं, जिसकी वजह से अच्छे क्लिक्स नहीं आते, CTR डाउन हो जाता है, वीडियो डाउन हो जाती है। वैसे तो कॉमन तरीके एक दो ही हैं जो आप मुख्तलिफ कैटेगरीज के ऊपर यूज कर सकते हैं। अगर कंटेंट सजेस्टिंग दिस वीडियो के सेक्शन के अंदर सारे के सारे चैनल्स की जो वीडियो शो हो रही हैं वो आप ही के टॉपिक के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि आपकी वीडियो गलत लोगों के सामने जा रही है, यानी कि आपका CTR भी डाउन आएगा। अच्छा CTR नहीं आएगा, देख लेना। आमतौर पर नए यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि अपने ही तरह के जो बड़े चैनल्स होते हैं उनकी वायरल वीडियोस की जो डिस्क्रिप्शन होते हैं उसको कॉपी करने लगते हैं। कॉपी से मुराद ये है कि उसकी जो टाइप है, उसका जो तरीकाकार है उसको कॉपी करने लगते हैं या फिर उसी तरह के जो कीवर्ड्स का यूज करने लगते हैं। हर महीने हर साल के जो ट्रेंडिंग कीवर्ड्स होते हैं वो मुख्तलिफ हो जाते हैं। इस तरह अपडेट कीवर्ड्स निकाल कर फ्यूचर के व्यूअर्स के लिए वीडियो को विजिबल बनाने पर काम करना होता है, वो समझ नहीं पाते। आपने भी हो सकता है कई बार वायरल वीडियोस की डिस्क्रिप्शन को कॉपी किया हो, क्या आपको वैसा रिजल्ट मिला? क्या आपकी भी वीडियो वायरल हुई? और अगर एसईओ के अंदर गलतियां की जाए, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, हैशटैग्स वगैरह जिसे मेटा डाटा कहते हैं, इसकी गलतियां हमारे चैनल को बीमार कर सकती हैं, एल्गोरिदम के सामने बदनाम कर सकती हैं, इसके इंप्रेशंस को रोक सकती हैं, लोगों को भी कंफ्यूज कर सकती हैं। सबसे पहले तो वो एल्गोरिदम को ही कंफ्यूज कर देंगी। अब कई लोग कहेंगे कि हमने ऐसी भी वीडियोस देखी हैं जो बहुत ज्यादा वायरल हैं और उनके अंदर डिस्क्रिप्शन लिखी ही नहीं हुई। तो भाई मैं भी इस चीज को मानता हूं, डिस्क्रिप्शन वीडियो को वायरल नहीं करती, बल्कि ये वीडियो का एक अहम जुज है, इसे करना जरूरी है। वायरल होने की रीजन सिर्फ डिस्क्रिप्शन नहीं होती, लेकिन डिस्क्रिप्शन अगर सही लिखी हो तो ही आप ज्यादा व्यूज हासिल करते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन में गलतियां करते हैं तो आपकी वायरल वीडियो भी डाउन हो जाएगी। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर डिस्क्रिप्शन भरने की जरूरत नहीं होती, वो लोगों के इंटरेस्ट और थंबनेल की बेस पर चलते हैं। लेकिन जो डिस्क्रिप्शन है ये उन लोगों को हेल्प करती है जो सर्च करके अपने मतलब के कंटेंट पर पहुंचना चाहते हैं। तो चलें स्क्रीन के ऊपर आपको बताता हूं कि किस कैटेगरी के चैनल को किस तरह डिस्क्रिप्शन लिखनी है, टैग्स कहां से आपने निकालने हैं, किसको ज्यादा डिस्क्रिप्शन भरनी है, किसको शॉर्ट में लिखनी है, किसको ओवरव्यू लिखना है और किसको चैप्टर्स लगाने हैं, उनकी क्या वैल्यूज होती है, हैशटैग्स की क्या लिमिट है और YouTube क्या रिकमेंड करता है कि आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर कितना लिखना चाहिए और क्या लिखना चाहिए। तमाम डिटेल्स इस वीडियो में मौजूद हैं। अगर आप ये देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको दोबारा कभी भी एसईओ से मुतल्लिक वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी YouTube चैनल्स के लिए। तो सबसे पहले आपने इनकॉग्निटो मोड में ऑन कर लेना है, यानी कि इसके ऊपर देख लें कोई भी चैनल आपका लॉगिन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमने टाइटल सर्च करना है सबसे पहले एजुकेशन टाइप की वीडियो का, जिसके अंदर हमें कीवर्ड्स लगाने होते हैं, सर्चेबल कंटेंट होता है, लोग सर्च करके भी आते हैं। मिसाल के तौर पे कुकिंग के हैं या हैक्स के हैं या टिप्स एंड ट्रिक्स के हैं, ट्रैवल गाइड के हैं, इस्लामिक हैं या स्टोरी वाले हैं। तो उनके लिए मिसाल के तौर पे हम ऐसे टाइटल बनाएंगे, हाउ टू मेक बर्गर। अगर हमने बर्गर से मुतल्लिक वीडियो बनाई है तो यहाँ पर हम उसको सर्च करेंगे। पूरी तरह से सर्च करना जरूरी नहीं है, जब आप उसको थोड़ा सा सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखें सबसे ज्यादा जो सर्च किए जाते हैं टाइटल्स YouTube के ऊपर, वो आपको पहले ही सजेस्ट कर दे रहा है। तो यहाँ पर आपने लिख लेना है। अब आगे है एट होम, अगर आप ये लगा सकते हैं या फिर आपके टाइटल के अंदर कुछ डिफरेंट है तो वो आप इससे आगे लगा सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। आप यहाँ पर लगा सकते हैं एट होम या फिर आप लगा सकते हैं इन 5 मिनट्स। तो इस तरह से जो भी आपका टाइटल है, यानी कि आप अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग आगे कीवर्ड्स लगा सकते हैं। तो ये वो हैं जो सर्चेबल ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले हमने इस टाइटल को यहाँ से कॉपी करना है। अपने नोटपैड में जाएंगे जो हमारे मोबाइल में होता है, वहां पर इसको हम कर देंगे पेस्ट करके। ये देखें आगे हमने एक स्पेस दी है और हमने ये फिर सेपरेट करने वाला एक सिंबल लगा दिया, फिर स्पेस दी है और वापस हमने जाना है YouTube के ऊपर और यहाँ पर हमने क्या सर्च करना है, कैसे। ये देखिए हमने लिखा है कि बर्गर कैसे। आगे खुद ही वो सारे टाइटल्स आ गए हैं जो सबसे ज़्यादा सर्च किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कैसे, क्योंकि हमारी लोकल लैंग्वेज है। तो एक टाइटल आपने उर्दू में ज़रूर डालना है।
कैसे बनाते हैं। ये देख लें, ये तो वो सजेस्ट कर रहा है। अब आगे आपकी मर्जी है कि आगे एंड में आप अपनी मर्जी का कीवर्ड लगा सकते हैं अगर आपकी वीडियो कोई स्पेसिफिक है तो। मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि यूट्यूब से हम कैसे हेल्प ले सकते हैं सर्चेबल टाइटल्स, और कैसे हम जान सकते हैं कि लोग ज्यादा सर्च क्या कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर ये नीचे वाले हैं जिनको चाहे आप इसे यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं बर्गर कैसे बनाते हैं, या फिर घर पर बर्गर कैसे बनाते हैं, इनमें से एक हम ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और वापस अपने नोटपैड में जाकर पेस्ट कर देंगे दूसरे टाइटल के तौर पे, जैसा हमने यहाँ पर पहले पेस्ट किया था। ठीक है, अब यहाँ पर इसको कैपिटल, स्मॉल या कोई भी इमोजी वगैरह लगाकर आप अट्रैक्टिव बना सकते हैं। यहाँ पर हमने 2-3 स्पेस दिए हैं, 2-3 लाइन की, और नीचे आ गए। यहाँ पर हमने लिखना है इसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, यानी क्या यहाँ पर हमने अपनी वीडियो का ओवरव्यू जरूर देना है। यूट्यूब यही सजेस्ट करता है। अगर आप गूगल क्रोम के ऊपर जहाँ आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं वहां पर इस आइकन के ऊपर क्लिक करके देखें तो यूट्यूब क्या कह रहा है यहाँ पर, कि आप अपनी वीडियो का शॉर्ट ओवरव्यू भी दे सकते हैं, यानी कि एल्गोरिदम इस चीज को समझ जाएगा कि वीडियो किस बारे में है। तो यहाँ पर हमने उसको इंग्लिश के अंदर जरूर समझाना है। मिसाल के तौर पर मैं लिखूंगा कि इन दिस वीडियो कि in this video I will show you how to make burger at home, very easy recipe, everyone can make it easily, if you are not chef no problem। मतलब इस तरह की लाइंस आप लिख सकते हैं, जो कुछ भी आप अपनी वीडियो में करने वाले हैं उसके बारे में शॉर्ट में हमने यहाँ पर लिख दिया। क्योंकि हमारे व्यूज सर्च से भी आने वाले हैं तो इसलिए हमने यहाँ पर कुछ लिखने हैं क्वायरीज। अब क्वायरीज लिखने के लिए हमने क्या करना है कि इसी टाइटल को हमने पकड़ना है, यहाँ से कॉपी करना है और गूगल पे जाना है। सीधा गूगल पर जाकर आपने रैपिड टैग सर्च करना है। ये आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये ओपन होगी तो यहाँ पर आपने अपना टाइटल पेस्ट कर देना है। ये पेस्ट करके हमने इसको सर्च किया है तो यहाँ पर ये हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा सर्च होने वाले कीवर्ड्स निकाल के दे देगा। यहाँ आप देख सकते हैं सारे सर्चेबल रैंकिंग टाइटल्स ये आपको निकाल कर दे देगा। आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं, अगर कोई इररेलेवेंट है तो आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरीके से सारे चेक करने के बाद आपने रेड बटन के ऊपर क्लिक करना है और इन सबको कर लेना है कॉपी। कॉपी करके वापस फिर अपने नोटपैड में आना है और यहाँ पर आके कर देना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आप देख रहे हैं कि इसके अंदर कॉमे लगे हुए हैं। इन कॉमों को हमने करना है रिमूव और इस तरह से स्पेस देते जाना है। ये कॉमा रिमूव किया और ये स्पेस दे के इस कीवर्ड को कर दिया है अलग। ये सारे वो कीवर्ड्स हैं जो YouTube के ऊपर सबसे ज्यादा सजेस्ट किए जाते हैं। तो रैपिड टैग्स वो हमें निकाल कर देता है हालात के हिसाब से, यानी कि आजकल कुछ और हैं तो आने वाले दिनों में कुछ और हो सकते हैं। अगर इन टैग्स के अंदर कोई डेट वगैरह की डिफरेंस वगैरह हो तो आप ठीक कर सकते हैं। मतलब 2024 लिखा हुआ है तो आप 2025 कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि कैसे मैं कॉमे हटाकर इन सारे कीवर्ड्स को अलग अलग कर रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरह आपने कर लेना है। तो हमने सारे कॉमे हटा लिए हैं। यहाँ पर आप अपनी तरफ से भी कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी वीडियो के साथ ये रेलेवेंस है तो आप लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर लिख देते हैं हिंदी उर्दू ट्यूटोरियल, हिंदी उर्दू ट्यूटोरियल। तो ये भी हम ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, तो जैसे चाहे आप कीवर्ड्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद आपने स्पेस देना है। यहाँ पर आपने चैप्टर जरूर लिखने हैं। चैप्टर के क्या क्या फायदे हैं ये तो एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चैप्टर हमने ऐड करने हैं यहाँ पर किस तरह से, मिसाल के तौर पे चलें। सबसे पहले हमने टाइम स्टैम्प ऐड करनी है। यहाँ पर ये देखें टाइम स्टैम्प, वीडियो स्टार्टिंग होती है तो इंट्रोडक्शन होता है, तो हमने यहाँ पर लिख देना है इंट्रो, स्पेस दे के फिर हमने एक और स्पेस दे देनी है और यहाँ पर हमने साथ साथ अपनी वीडियो को वॉच करना है। ये देखें इस तरह से आपने अपनी गैलरी में जाना है और उस वीडियो को वॉच करना है जिसके टाइम स्टैम्प आप लगाने वाले हैं। मिसाल के तौर पर मैं इस वीडियो को ओपन कर लेता हूँ। अब ओपन करके मैं इस तरह वीडियो को प्ले कर लेता हूँ, प्ले करता हूँ और साथ में इसकी टाइमिंग भी देखता रहता हूँ। इसकी टाइमिंग के हिसाब से मैं इसको चेक करके यहाँ से एक एक करके अपने चैप्टर्स लिख सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मुझे पता चल रहा है कि 40 सेकंड के ऊपर मेरा इंट्रो खत्म हो रहा है, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से टाइम ऐड करूँगा। ये देखें 40 सेकंड ऐड हो गए हैं, स्पेस दे देना है और यहाँ पर मैंने चैप्टर के अंदर क्या बताना है वो ऐड करना है। यहाँ पर हम ऐड करेंगे स्टार्ट मेकिंग बर्गर, स्टार्ट मेकिंग। ठीक है, ये नाम लिख दिया। इसी तरह हम दोबारा वीडियो को जाएंगे, वीडियो को ओपन करके देखेंगे तो अगर हम देखते हैं कि 4 मिनट पर बर्गर बनके तैयार हो गया है तो यहाँ पर हम एक और चैप्टर लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर रेडी टू ईट। अब ये देखें एक चैप्टर लगा दिया। अब ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, चैप्टर आप चाहे तो 10 लगा सकते हैं अपनी वीडियो के हिसाब से, अगर उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स हैं तो। यहाँ पर ज़्यादा नहीं है तो हमने इंट्रो लिखा है और ये देखें ये टाइम स्टैम्प्स हैं। ये ऑटोमेटिक चैप्टर्स लग जाएंगे आपके, अगर आपने गूगल क्रोम की सेटिंग के अंदर जाकर ऑटोमेटिक चैप्टर्स के ऊपर अपनी यूट्यूब सेटिंग के अंदर जाकर मार्क कर रखा है तो आपके ये वाले ऑटोमेटिक चैप्टर लग जाएंगे। इसके बाद आपने हैशटैग लगाने हैं अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग। वो कैसे
कि आपने यहाँ पर लिख दिया है बर्गर रेसिपी, ठीक है। हैशटैग के अंदर स्पेस नहीं होती, हैशटैग लगाकर बगैर स्पेस के आपने मेन कीवर्ड्स लिखने होते हैं। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारे हैशटैग लगाएं, अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग जो जरूरी कीवर्ड्स हैं वो आप इसके अंदर यूज कर लें। मिसाल के तौर पे हम एक और हैशटैग लगाते हैं इजी बर्गर, इसी तरह एक और हैशटैग लगा देते हैं, ठीक है। ये 3 हैशटैग काफी हैं, जरूरी नहीं है कि एक्स्ट्रा हैशटैग लगाए जाए। वैसे YouTube अलाउ करता है, आप ज्यादा से ज्यादा 13 हैशटैग लगा सकते हैं, लेकिन ये कोई इतना ज्यादा अहम नहीं है। ये हैशटैग लिखने के बाद हमने अपने ही मोबाइल के नोटपैड के अंदर कुछ टैग्स भी लिख के रख लेने हैं, क्योंकि ये सारा कुछ जो हम यहाँ पर लिख के रख रहे हैं ये हम वीडियो को अपलोड करते हुए इसको यूज करेंगे। उससे पहले आपने यहाँ पर तसल्ली से लिख के रख लेना है, आप समझते जाएं बिल्कुल। टैग्स के लिए हमने क्या करना है कि वहीं पर जाना है, ऊपर हमने अपना एक टाइटल ले लेना है, यानी कि वो टाइटल थोड़ा सा डिफरेंट होगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं ये वाला टाइटल कॉपी कर लेता हूँ जो थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे टाइटल से। इसको कॉपी करके फिर से हम जाएंगे रैपिड टैग्स पर, और रैपिड टैग्स पर जाकर हम उसी तरह से इसको पेस्ट कर देंगे और यस करेंगे, और यहाँ पर हमें काफी सारे कीवर्ड्स मिलेंगे, मतलब काफी सारे टैग्स मिलेंगे, आपको बिल्कुल सूटेबल लग रहे हैं उनको इसी तरह से आप कॉपी करें। कॉपी करके आप यहाँ पर इनको पेस्ट कर लें। अब ये जो सारे टैग्स हैं ये हमने टैग्स के सेक्शन में लगाने हैं। ये हैशटैग डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, ये भी डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, ये क्वेरीज भी आ जाएंगी, और ये ओवरव्यू भी आ जाएगा, और ये टाइटल भी। ये सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करना है। इसके अलावा भी डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर आप कोई लिंक या कोई और चीज़ देना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन ये जो है ज़रूरी चीज़ें हैं सर्चेबल टाइटल के लिए। इन सारी क्वेरीज के अंदर भी आप देख सकते हैं कोई ना कोई मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, अपनी तरफ से भी कुछ कीवर्ड्स लगा सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपकी वीडियो के अंदर ऐसी चीज़ें हैं। तो ये सब तैयार करने के बाद आपने इसको सेव कर लेना है, क्योंकि वीडियो अपलोडिंग के वक्त ये काम आएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो एंटरटेनमेंट वाले चैनल हैं उनकी एसईओ आपने कैसे करनी है, यानी कि टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग्स वगैरह कैसे निकालने हैं, क्योंकि वो बहुत आसान है, जरा समझो। तो उसके आपने थंबनेल पर और टाइटल पर सबसे ज्यादा जो है ना जान लगानी है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर ले लेते हैं किड्स लर्निंग लिखा है, अगर हम इसी को यूट्यूब के ऊपर लिखें तो ये देखें YouTube के ऊपर हम इसको लिखते हैं किड्स लर्निंग को, तो ये क्या रिजल्ट बताता है। हम यहाँ से भी इसको सजेशंस ले सकते हैं किड्स लर्निंग, ठीक है। अब हम किड्स लर्निंग वीडियोस लिख दिए हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर ले लेते हैं एनिमल्स। अब किड्स लर्निंग वीडियो एनिमल्स, ये टाइटल हमने यहाँ से ले लिया क्योंकि सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। इसको हम कॉपी करेंगे, वापस आएंगे अपने नोटपैड के ऊपर और यहाँ पर इसको हम पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इतने ही टाइटल को हम यूज़ करें, इस टाइटल को हम मज़ीद लंबा कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। उर्दू या 2025 या इस तरह कुछ भी ऐड करके टाइटल को लंबा कर सकते हैं। फिर स्पेस देंगे, इसको एक सेपरेट करने वाला सिंबल लगाएंगे, ठीक है। फिर स्पेस देंगे और दूसरा टाइटल ऐड करेंगे। वो कैसे? फिर हम चले जाएंगे YouTube के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं दूसरे तरीके से उसी टाइटल को, क्योंकि हमने सबसे ज्यादा सर्च करवाना है, तो एनिमल लर्निंग। अब एनिमल लर्निंग जैसे हमने लिखा है तो YouTube हमें यहाँ पर काफ़ी सारे आइडियाज़ दिखा रहा है जो सबसे ज़्यादा सर्च किए जा रहे हैं। इनमें से कोई भी आइडिया आपने पकड़ लेना है जो भी आपके वीडियो के अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पर हमने एनिमल लर्निंग फॉर किड्स इस टाइटल को उठाया, कॉपी किया, वापस अपने नोटपैड में आए और दूसरे टाइटल के तौर पर यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करके हम आगे अपने मर्जी का टाइटल मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एनिमल लर्निंग फॉर किड्स, ये तो सर्चेबल आ गया। अब इसके आगे हम कुछ भी फ्रेज वगैरह लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर वेरी हेल्पफुल लिख सकते हैं, या कोई भी आप अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग कोई चीज़ आगे लगा सकते हैं। इस तरह भी आप टाइटल बना सकते हैं एंटरटेनमेंट वाले टॉपिक्स का, जितने भी टॉपिक्स का मैंने यहाँ पर जिक्र किया, यानी कि व्लॉग्स, किड्स है, रिएक्शन चैनल्स हैं, पोएट्री हैं, गेमिंग है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम लिख लेंगे तो मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पर इसका ओवरव्यू लिखा है कि इन दिस वीडियो आई विल शो यू वेरी हेल्पफुल एक्टिविटीज फॉर किड्स। दिस इज किड्स एनिमल लर्निंग वीडियो फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन विद फन एनिमल टॉयज एक्टिविटीज फॉर किड्स। मतलब अपनी वीडियो का ओवरव्यू देने के साथ साथ यहाँ पर हमने बहुत सारे अपने मतलब के कीवर्ड्स भी डाल लिए हैं, ठीक है। ओवरव्यू देने के बाद आपने सिर्फ यहाँ पर लगाना है हैशटैग, अपने चैनल का नाम लिखना है आपने। अब इसी तरह आप आगे भी फॉर्मेलिटी के तौर पर 3-4 टैग आप लगा सकते हैं, मतलब जिस तरह के हमने कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया है इसके ओवरव्यू के अंदर, इसी तरह के 3-4 आप टैग्स भी यहाँ पर लिख के रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इनके अंदर कोई कॉन्टैक्ट या फिर लिंक्स वगैरह देना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। डिस्क्रिप्शन इतनी काफी है, आपको सिर्फ इस टाइटल को अट्रैक्टिव बनाना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम इसको कैपिटल भी लिख सकते हैं, ठीक है, कैपिटल में लिख सकते हैं। इसी तरह इसके अंदर हम कुछ इमोजी वगैरह भी लगा सकते हैं। ये देखें, इस तरह से हम इमोजी वगैरह लगा के भी इस चीज को काफी अट्रैक्टिव बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपने CTR बढ़ाना है। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो ही कमेंट करिएगा। अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए।